महावतार बाबा जी कौन हैं? कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच ही वे 2000 वर्षों से अभी तक जिंदा हैं? आज भी सचमुच महावतार बाबा जी का रहस्य बरकरार बना हुआ है। महावतार बाबा जी की एक गुफा भी है। बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में कुकुछीना से 13 किलोमीटर दूर दूनगिरी में स्थित है। कुकुछीना के निकट पांडु खोली में स्थित महावतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला सहित कई सेलिब्रिटीज बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहते हैं। ये माना जाता है कि महावतार बाबा जी शिवालय की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं दर्शन भी दिए हैं। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महावतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 की तमिल फिल्म बाबा बाबा जी पर आधारित है। सबसे पहले संत लाहिड़ी महाशय ने बाबा जी से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा है, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। उन्हें बद्रीनाथ के आसपास स्थित उत्तरी हिमालय पर्वत पर ही विचरते हुए देखा गया है। उनकी आध्यात्मिक अवस्था को मानवीय आकलन से परे माना जाता है। भगवद्गीता और समस्या वेद उपनिषद में पारंगत रहे युक्तेश्वर गिरी के शब्दों में कहें तो महावतार बाबा जी कल्पनातीत हैं और सामान्य मनुष्य को तो उनकी अवस्था का ज्ञान भी नहीं हो सकता। लाहिड़ी महाशय के शब्दों में माने तो महावतार बाबा जी का नाम लेने भर से ही व्यक्ति को तुरंत आध्यात्मिक दर्शन प्राप्त हो जाता है। वो बताते हैं कि बाबा जी अपने शिष्यों के साथ पर्वत पर भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी मंडली में 2 उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। वो एक शिखर से दूसरे शिखर तक पैदल जाते हैं और कहीं ज्यादा दिन नहीं रुकते। लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि बाबा जी अदृश्य होकर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो बताते हैं कि उनका शरीर अक्षय है और इसीलिए भोजन पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो चाहते हैं तभी उन्हें कोई पहचान पाता है। कभी वो दाढ़ी मूछों के साथ होते हैं तो कभी इनके बिना ही। वो अपने शिष्यों से फल या फिर चावल की खीर लौकिक शिष्टाचार के तहत खाते हैं। वहीं केवलानंद का कहना है कि उन्हें 2 बार बाबा जी मिले। उन्होंने देखा कि बाबा जी ने वैदिक होम के बीच यज्ञ अग्नि से जली लकड़ी से अपने एक शिष्य के कंधे पर प्रहार किया और उसे कर्माग्नि से मुक्त करा दिया। योगदा आश्रम के संस्थापक स्वामी योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उनका जिक्र किया है। उनका कहना है कि उन्हें भी बाबा जी के दर्शन हुए और उनके कहने पर ही वो पश्चिमी जगत में उनकी शिक्षाओं को लेकर पहुँचे। उनके दर्शन करने वाले योगियों का कहना है कि बाबा जी को देश दुनिया की पूरी खबर रहती है। कहा जाता है कि वो स्थूल शरीर में शताब्दियों से हिमालय पर ही वास कर रहे हैं। कहते हैं कि 1920 में परमहंस योगानंद को दिव्य दृष्टि में क्रिया योग की शिक्षाओं का पश्चिमी देशों में दूत नियुक्त किया गया। योगानंद जी ने ईश्वर से गहरी प्रार्थना करने का निश्चय किया, इस उद्देश्य से कि उन्हें अपने निकट आ गए महान कार्य करने के लिए ईश्वर से विश्वास और आशीर्वाद मिले। उत्तर में बाबा जी खुद योगानंद जी के सामने प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ रक्षा का वादा भी दिया। तब बाबा जी ने योगानंद जी से कहा, तुम वही हो जिसे मैंने क्रिया योग की शिक्षा का पश्चिमी देशों में प्रचार करने के लिए चुना है। बहुत पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। क्रिया योग, जो कि ईश्वर का बोध प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक तकनीक है, आखिर में सभी देशों में फैल जाएगी और मानव के निजी अति श्रेष्ठ परमपिता के बोध से देशों के बीच मधुर संबंध बनाने में मदद करेगी। परमहंस योगानंद ने बाबा जी से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र भी किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे।
धूने में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद भी गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर भी आए। शव छत विछत हो चुका था। तब बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए।